दिल्ली में कल यानी 2 जून को एक बेहद खास मुलाकात हुई है। नेपाल की सत्ताधारी पार्टी यानी रूलिंग पार्टी के चीफ रवि लामिछाने ने भारत के केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। आपको बता दें कि रवि लामिछाने नेपाल की राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के चेयरमैन हैं और इस समय नेपाल के एक बड़े डेलीगेशन यानी कि प्रतिनिधि मंडल की अगुवाई कर रहे हैं। इस डेलीगेशन के साथ वो दिल्ली पहुंचे, जहां गृह मंत्री अमित शाह ने उनका स्वागत किया। अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि आखिर इस हाई लेवल मीटिंग में दोनों नेताओं के बीच क्या बातचीत हुई, किन मुद्दों पर चर्चा हुई। तो चलिए आपको आसान भाषा में बताते हैं कि इस बैठक के मुख्य एजेंडे क्या थे। पहला एजेंडा था क्रॉस बॉर्डर कनेक्टिविटी, यानी भारत और नेपाल के बीच आने जाने, व्यापार और रास्ते को कैसे बेहतर बनाया जाए। दोनों देशों की सीमाएं आपस में जुड़ी हैं, इसलिए संपर्क को मजबूत करना दोनों के लिए बेहद जरूरी है। दूसरा बड़ा मुद्दा था क्रिमिनल एक्ट पर लगाम लगाना। बॉर्डर के आर पार होने वाली आपराधिक गतिविधियां और गैर कानूनी कामों को रोकने के लिए दोनों देशों ने मिलकर काम करने पर बात की। इस मुलाकात के बाद केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से एक आधिकारिक बयान भी जारी किया गया। गृह मंत्रालय ने सोशल मीडिया पर इस बैठक की जानकारी देते हुए लिखा कि माननीय केंद्रीय गृह मंत्री ने नई दिल्ली में रवि लामिछाने के नेतृत्व वाले नेपाली डेलीगेशन के साथ एक अहम बैठक की। इस बैठक के दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने रवि लामिछाने को उनकी पार्टी आरएसपी की चुनावों में शानदार जीत के लिए बधाई दी। साथ ही उन्होंने नेपाल में बनी नई सरकार को भारत की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं और बेस्ट विशेस भी दी। देखिए, भारत और नेपाल का रिश्ता आज का नहीं है बल्कि सदियों पुराना है। इस मीटिंग में भी इसी बात पर सबसे ज्यादा जोर दिया गया। बयान में साफ कहा गया कि दोनों पक्षों यानी कि भारत और नेपाल दोनों ने ही इस बात का पक्का इरादा जताया है कि वे आने वाले समय में एक दूसरे के साथ मिलकर काम करेंगे। मकसद सिर्फ एक है, भारत और नेपाल के बीच जो स्पेशल टाइज हैं, जो बेहद खास और गहरे रिश्ते हैं, उन्हें और ज़्यादा मजबूत और बेहतर बनाया जा सके। चाहे वो बॉर्डर की सुरक्षा का मामला हो या फिर दोनों देशों के विकास का, भारत और नेपाल कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ने के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं। वैसे आपको बता दें कि हाल ही में बालेन शाह का एक बयान आया था जो काफ़ी चर्चा में था नेपाल की राजनीति में। उन्होंने कहा कि अब तक हम सुनते आए हैं कि भारत ने नेपाल की ज़मीन पर कब्जा किया है, लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि नेपाल ने भी भारत की ज़मीन पर कब्जा की है। रवि लामिछाने की भारत यात्रा से पहले पीएम बालेन शाह के इस बयान का काफ़ी विरोध हुआ है। घर में उन्हें विपक्षी पार्टियों के साथ ही छात्र संगठनों से के भी गुस्से का सामना करना पड़ा। हालांकि बाद में विदेश मंत्रालय ने स्पष्टीकरण दिया और कहा कि पीएम बालेन दोनों देशों के बीच बॉर्डर पिलर स्पष्ट न होने के कारण नागरिकों के बीच भ्रम पैदा होता है। वह इस बात का जिक्र कब्जे के संदर्भ में कर रहे थे। अब आपके मन में सवाल होगा कि इस बयान और पुराने विवादों के कंटेक्स्ट में रवि लामिछाने की यात्रा तो भारत दौरे पर इस हाई लेवल मीटिंग में नेताओं के बीच क्या बातचीत होगी। अंतिम में ये भी बता दें कि आरएसपी के पास संसद में 2/3 बहुमत है। बालेन शाह ने चुनाव से पहले आरएसपी के साथ गठबंधन किया था। रवि लामिछाने ने चुनाव से पहले सरकार में शामिल न होने की घोषणा की थी और उन्होंने इसे पूरा किया है। वो बालेन मंत्रिमंडल का हिस्सा नहीं है। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें प्रभात खबर।